ओम श्री शक्ति नमः। 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 मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात्र मात्र से पास सेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंगार। सूर्य जी कहते हैं वहाँ मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, समस अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के खंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवा उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उड़ती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने सटने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली शिलाओं से आबाद है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहां बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते और कितने ही नहाकर निकलते नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञ पवित्र और उज्जवल उज्जवल कौपिन धारण किए, वल्कल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मुंड मुड़ाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल एवं मुस्कराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार गढ़ों में कमलिनी के पट्टों के दोनों दोनों में सुंदर कलशों में कमंडलुओं में तथा वैसे ही वे करवों आदि में अपने लिए दूसरों के लिए विशेष देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फल फूल ले जाते हैं। वहां इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टि गोचर होते हैं। वहाँ स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती हैं। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष जिसे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल वृक्ष बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरट हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आस पास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुंदुभियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान उष्टि गोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी। वहाँ मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विशिष्ट रत्न जड़ित संडोवा तना था और मोतियों की लड़ियां लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से मुनि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, सारन और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वस्त्र सीने से युक्त और मूंग के दंड से विभूषित ध्वजा पटाखा फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो सवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले सूर्य छत्र के नीचे देवीय सिंहासन पर शिलापुत्र नंदी देवी सुयसा के साथ बैठे थे।
वे अपनी कांति से शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानव जगत जगत स्रष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व सृष्टा विद्याओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति उनके उनके चार चार भुजाएं हैं। अंग अंग से उदारता सुचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं। कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्राह्मण पुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने ही में वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये स्वयं कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का ये कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पासों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार जी ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रतन का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य न हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है। अत मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। तुम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूर्य जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशु पास से छूटने की इच्छा से उन सब ने पुण्यतया पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनित्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास उपास एतच्चिस पुराण हि समाप्त हितमादरात् पठितवय परतयेन श्रोतवय तथैव हि नास्तिकाय न वक्तवय छटाय स अवकाय महेशय तथा धर्मध्वजाय स एतच्छ्रुत्वा होक वार भवेत पापा हि भस्मसात् अभगो भक्ति पापनोति भक्तो भक्ति समर्थि पाक पुनस्ते सद्भक्ति मुक्ति सयास श्रुते पुण्य तस्मात् पुण्य चैव श्रोतवय हि मुमुक्षुभि पंचवर्ती परकर्तव्या पुराण सया सदिया
परफलसमुद्दिशय तत्र परापनोति न संशयम् पुरातनासश्च राजानो विपरावेशया सन्तमा सप्तकर्तव व इष्टदावरतया लभन्त शिवदर्शनं श्रोष्य नटयथापि यशसेन्द्रमानवो भक्ति तत्परं य भुक्तवाखिलान् भोगान्ते मुक्तिलभेश स एतचि शवपुराण हि शिवसया प्रियं परमं भक्ति मुक्ति वरदं वरसममित भक्ति वर्धनम् एत शिशिव पुराण सेवक कमस्रो सोटु सर्वदा सगम ससुसत सांब सकरोतु सशंकर। व्यास जी कहते हैं यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हिट कर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन छठ महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण वो इसका श्रवण करेगा वह भी इकलोक संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय भोग और मोह देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रथम गणों दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर का इस पुराण के वक्ता और श्रोताओं का सदा कल्याण करे। वायव्य संहिता संपूर्ण। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।